हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 19 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियो के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक डीटीसी बस को हरी झंडी दिखाई गई है, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक डीटीटी बसेस को अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर एक नए सिरे से चलाया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम तो आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी। तो जाहिर सी बात है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि नई दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस पहले से भी चल रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि 300 और नई बसेस चलाई जाएंगी अप्रैल 2022 तक। कब तक? अप्रैल 2022 तक। और जितनी भी ये नई बसेस इलेक्ट्रॉनिक चलने वाली हैं दिल्ली के अंदर, इनकी खास बात होगी कि ये बस 1.5 घंटे में मात्र चार्ज हो जाएगी। और 1.5 घंटे में चार्ज हो जाने के बाद ये 120 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? अभी हाल ही में भारत के अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष अब से होंगे एनके गोयनका, नरेंद्र कुमार गोयनका। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर ए शक्तिवेल को। किसको? डॉक्टर ए शक्तिवेल। आपको बता दूं, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम क्या है पूरे देश भर में? ये कपड़ों को लेकर मानक तैयार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप देखते हो वहां पर आपको बेसिकली 2 तरीके के स्टैंडर्ड मिलते हैं, या तो यूएस स्टैंडर्ड मिलता है या तो यूके स्टैंडर्ड मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप ऑनलाइन शू ऑर्डर करते हो, अगर आपको कोई जूते या स्लीपर्स ऑर्डर करने हैं तो आप यूके पैरामीटर लेके चलते हो। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके पैर में कौन सा शू आता है, तो आप बताते हो आपको 7 नंबर आता है या 8 नंबर आता है या 9 नंबर या 10 नंबर, वॉट एवर। ठीक है, तो जो भी आप मानक लेकर चल रहे हो, ये यूके के मानक लेकर चल रहे हो, आप ब्रिटेन के। तो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, ये भारत के नए मानक इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो इसके नए चेयरपर्सन नरेंद्र कुमार गोयनका आपसे होंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोजेक्टेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट एट 207 मिलियन इन 2022? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में यह अनाउंस किया गया है, और इनकी ये रिपोर्ट बताती है कि 2022 में पूरी दुनिया में 207 मिलियन लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे होंगे कोविड की वजह से। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि 2022 में ओमिक्रॉन और कोविड की मार से 207 मिलियन लोग पूरे दुनिया में अगर मिला दें तो इतने लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे होंगे। आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे गाई राइडर। कौन है? गाई राइडर। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब करी गई थी? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट है उसको होस्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो WEF की स्थापना कौन से ईयर में करी गई थी? अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में फॉर्मूला ई के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? तो फॉर्मूला ई के साथ पैक्ट साइन किया है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार ने। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फॉर्मूला ई आने वाले टाइम में तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद के अंदर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स लॉन्च करने वाली है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, भारत के अंदर ग्रैंड प्रिक्स होंगे आने वाले टाइम में, और हैदराबाद इसको होस्ट करेगा। तो काफी ये ग्रेट न्यूज है सभी भारतीयों के लिए। और एक तरीके से इतने बड़े चैंपियनशिप को जब भारत होस्ट करेगा, या फिर भारत का जो भी राज्य होस्ट करेगा, जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी पे उसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और तेलंगाना में इस टाइम पे गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, और तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल बाई यूरोपियन फिल्म कॉमटेक कॉर्पोरेशन IT लिमिटेड? कहने का मतलब यह है कि ये जो CTC नाम की कंपनी है, जिसका पूरा नाम है कॉमटेक कॉर्पोरेशन IT लिमिटेड,
ये एक यूरोपियन कंपनी है और इसको कौन सी भारतीय कंपनी खरीदने जा रही है? तो ये है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने ऑलमोस्ट खरीद लिया है सीटीसी को, और टेक महिंद्रा ने इसके लिए सीटीसी को 310 मिलियन यूरो दिए हैं। कितने? 310 मिलियन यूरो। और अगर बात करी जाए रुपयों में तो ये करीब करीब होते हैं 2620 करोड़। तो 2620 करोड़ में टेक महिंद्रा ने सीटीसी लिमिटेड को खरीद लिया है। और सीटीसी भी बेसिकली टेक महिंद्रा की ही तरह सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, तो इस वजह से इन्होंने इनको खरीद लिया है। और इनको एक्वायर करके अब टेक महिंद्रा जाहिर सी बात है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेगी और काफ़ी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो जाएगी। टेक महिंद्रा पहले से भी काफ़ी बड़ी और रेपुटेटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन हैं, या आप बोल सकते हो सीईओ हैं, सीपी गुरनानी। कौन है? सीपी गुरनानी। रिलायंस का हेडक्वार्टर मुंबई है, टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और अमूल का हेडक्वार्टर आनंद है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फीफा की तरफ से बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का किसको दिया गया है? तो फीफा की तरफ से 2021 के बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और ये फॉरवर्ड स्ट्राइक फुटबॉलर है। और फीफा की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1904 में करी गई थी पेरिस में, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? ज्यूरिक। तो स्थापना करी गई 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिक और इसके प्रेसिडेंट हैं गिनी इन्फेंटिनो। कौन है? गिनी इन्फेंटिनो। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो लेवेंडोस्की कौन से देश के खिलाड़ी हैं? अगला क्वेश्चन है, और आपको याद दिला दूं, पिछले साल का जो गोल्डन बूट अवार्ड है ये भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉलर वाली टाइग्रेस जो है इसका निधन हो गया। कौन से टाइगर रिजर्व में इसका निधन हो गया? इसको कॉलर वाली टाइग्रेस के नाम से जाना जाता था। तो इस टाइग्रेस का मतलब बाघिन का निधन हो गया पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व पता है कहाँ पड़ता है? ये कुरई में पड़ता है, कुरई। और कुरई कहाँ पड़ता है? कुरई एक तहसील है मध्य प्रदेश के अंदर। पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना 1977 में करी गई थी। एंड ये जो कॉलर वाली टाइग्रेस है, अभी इसका 17वां साल चल रहा था। ये 16 साल पूरे कर चुके थे अपने जीवन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन काल में इसने 29 टाइगर्स को जन्म दिया, मतलब 29 बच्चों को इसने जन्मा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो अभी हाल ही में सम्मान पूर्वक इसको विदाई दी गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड माधव बॉक्स पावर मैप एप्लीकेशन? अभी हाल ही में माधव बॉक्स के पावर मैप एप्लीकेशन को इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा? इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। अब समझ लीजिए ये एप्लीकेशन लॉन्च क्यों किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा पेशेंट्स में मेंटल डिसऑर्डर होता है, उस केस में डॉक्टर्स को ये पहचानना पड़ता है कि पेशेंट की हैबिट्स क्या है, जो कि ऐसी हैबिट्स हैं जिनको वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को कई सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कई सारे पैटर्न की जरूरत पड़ती है। इस एप्लीकेशन की मदद से डॉक्टर्स जो पेशेंट की डिजीज हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम कर पाएंगे। एंड आपको बता दूं, पहली बार भारत में इस तरीके का कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है तोशिकी कैफू। क्या नाम है? तोशिकी कैफू। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो तोशिकी कैफू जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और ये 2 साल के लिए जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1989 से लेकर 91 तक ये प्रधानमंत्री थे। इनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और जापान की कैपिटल है टोक्यो, चाइना की कैपिटल बीजिंग, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। ध्यान रखिएगा, इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे टोटल। और इस बार जो 2021 में पैरालंपिक्स हुए हैं टोक्यो के, उसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के द्वारा टोटल 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और ये जो 20 परियोजनाएं चलाई जाएंगी टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत, इसके लिए 30 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है। और इसका मेन मोटो क्या है? इसका सीधा सा मोटो है
कि स्पेशलिटी इन फाइबर एंड जियो टेक्सटाइल, मतलब कहने का कि हमारे देश में इस तरीके के कपड़े का उत्पादन हमें करना है जिसको हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकें, और फाइबर पे हमें ध्यान देना है। बाय द वे आपको बता दूं, इस टाइम पे टेक्सटाइल मंत्रालय किसके पास है? ये पीयूष गोयल के पास है। किसके पास? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फीफा स्पेशल द बेस्ट अवार्ड? अभी हाल ही में फीफा की तरफ से स्पेशल द बेस्ट अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बार। एक तरीके से इस अवार्ड को फीफा द बेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो फीफा ने एक तरीके से इस सम्मान के तहत यह बताया है कि 2021 में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन रहे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2021 के सत्र में कितने गोल दागे हैं? तो टोटल इन्होंने 115 गोल दागे हैं। इस टाइम पे रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं। और यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए फीफा की तरफ से स्पेशल द बेस्ट विमेंस अवार्ड किसको दिया गया है, तो विमेंस कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर रही 2021 की एलेक्सिया पुतेलास। कौन है? एलेक्सिया पुतेलास। ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं और ये बार्सिलोना टीम से खेलती हैं। किससे? बार्सिलोना से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुमित भाले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में। तो इस बार का इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल जो है 2022 का, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई में, और भारतीय मूल के सुमित भाले को गोल्ड मेडल से इसमें सम्मानित किया गया। सुमित भाले, अब जाहिर सी बात है फोक आर्ट फेस्टिवल है तो यहां पर फोक डांस करने वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो सुमित भाले कौन सा फोक डांस करते हैं? तो ये लवानी करते हैं। लवानी, आप लोगों को याद होगा स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाता हूं, लवानी भारत का एक फोक डांस है और ये कौन से राज्य का है? ये महाराष्ट्र का एक फोक डांस है। तो सुमित भाले भी कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और लवानी फोक डांस में इन्होंने गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करी गई है एरोमेटिक कल्टीवेशन के लिए? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या है। जम्मू कश्मीर सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर बढ़ावा दिया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे पौधे उगाए जाएं जिनमें एरोमेटिक, एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्रेग्रेंस हो। इस तरीके के पौधे जिनका यूज खाने में भी किया जाता है और साथ में इत्र के पर्पस से भी किया जाता है, मतलब परफ्यूम वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। इनको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, हर एरोमेटिक प्लांट का यूज इत्र के लिए नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका खाने में भी किया जाता है, क्योंकि कई सारे खाने ऐसे होते हैं जिनका जायका एरोमा से आता है। इस वजह से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका यूज खाने में किया जाता है और कुछ ऐसे जिनका इत्र में किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारे एरोमेटिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, और ये नई कैटेगरी भारत में होगी। इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की भी फैसिलिटी मिलेगी। कहने का मतलब रोजगार के संसाधन यहां पर पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नई दिल्ली में इस टाइम पे अनिल बैजल हैं गवर्नर। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर हैं और गुजरात में आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द एमएसएमई पेविलियन एंड खादी इंडिया फिल्म एट दुबई एक्सपो? अभी हाल ही में दुबई में एग्जीबिशन हुई, उसमें एमएसएमई पेविलियन और खादी इंडिया फिल्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया भारत के मिनिस्टर नारायण राणे के द्वारा। और नारायण राणे इस टाइम पर कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं। अब आपको बता दूं, अभी हाल ही में दुबई के अंदर 2020 का वर्ल्ड एक्सपो आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है खादी को प्रमोट करना, ओके। और इसकी मदद से जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा खादी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल ध्यान रखिए, नारायण राणे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नए सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है? तो ये कंपनी है TPREL। इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। क्या बोलते हैं? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बांदा और दूसरा है प्रयागराज।
जो लोग भी आप में से यूपी से बिलोंग करते होंगे आपको भली भांति पता होगा बांदा और प्रयागराज दोनों के बारे में। टीपीआरईएल के द्वारा बांदा के अंदर 50 मेगावाट और प्रयागराज के अंदर भी 50 मेगावाट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। दोनों ही सोलर प्रोजेक्ट है और ये अपने आप में आने वाले टाइम में हजारों घरों में बिजली देने का काम करेंगे। एंड बाय द वे टाटा पावर सोलर की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर और चेयरपर्सन है आर माधवन। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई। हेडक्वार्टर है बेंगलोर और चेयरपर्सन अभी हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं जिन्होंने डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया है। ये आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखकर बताइए और आंसर करिए। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण 7 कोड का आप यूज कर सकते हो। 21 जनवरी तक ऑफर चल रहा है। इस कोड की मदद से 1 साल पे आपको 4 महीने का और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो इस कोड की मदद से आप यूपीएससी से लेकर कोई भी छोटा से छोटा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी मेरी आपसे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।